प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे एक नहीं अनेक युवानों को तैयार किया है। इनमें से और एक है मुंबई के कांतिभाई दर्जी। आइए उनकी कहानी देखें। सब्जी का क्या भाव है? एक ग्लास उस अरे अरे महास्कर, हाँ बोल। ये पढ़ा तूने? क्या रे, क्या है? अरे देख देख, फिर एक नया कौभांड। अरे काय बोलतोस तू? हाँ और क्या, देख देख ये देख, देश में भ्रष्टाचार की बहार, अरे बाबा, बेईमानों का आतंक। अरे केवल 15 दिनों में और एक मंत्री के कौभांड का पर्दाफाश। जनता के 20 करोड़ रुपए मंत्री की जेब में। अरे आस्तर भाऊ, मंत्री से लेकर मजदूर तक हर कोई बेईमान हो चुके हैं। अरे तू बेचारे मजबूर मजदूरों को भी क्यों बेवजह झपेटे में ले रहे हैं भाई? मग काय करणार? ये वाचलं नाही काय तू? ये पढ़ा नहीं तूने? ये देख, ये क्या लिहिलंय? टेक्सटाइल मिल का मजदूर कपड़े की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अरे देवा, हे भगवान, अब तो इस देश को तू बचाए तो है। किसी भी तरह पैसों को लूटना ही मानो यहाँ का शिष्टाचार बन बैठा है। खरं बोलला आपण। इकडे व्यापारी मिलावट करते पकडण्याची बातमी आहे आणि उसके नीचेच अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए के न्यूज। हे बघ बघ बरोबर बघ। अरे भाई साहब आपका पैकेट, अरे भाई साहब आपका पैकेट। अरे ये पैकेट जेब से गिर जाता है फिर भी ये साहब रुक नहीं रहे। इनको इस बात का ख्याल ही नहीं शायद। अरे अरे सुनिए भाई साहब, अरे भाई साहब आपका पैकेट गिर गया। अरे सुनिए, क्या हो सकता है इस पैकेट में? अरे ये तो लच्छेदार रुपयों की गड्डी है, और वो भी कितनी मोटी। लेकिन मैं जो इसे गिनने की झंझट में पड़ा तो वो व्यक्ति न जाने कहां से कहां निकल जाएगा। अब तो जरा जल्दी चल के उसके पास ही पहुंच जाऊं, यही ध्येय होना चाहिए। अरे भाई साहब सुनिए, आपका पैकेट गिर गया है यहाँ पे। भाई साहब सुनिए। नमस्कार। नमस्कार। आप सत्संगी? हाँ, मैं एक सत्संगी हूँ। सत्संगी? जी हाँ, भगवान स्वामीनारायण के भक्त सत्संगी कहलाते हैं। मैं भगवान स्वामीनारायण का भक्त हूँ। ओ बरं, लेकिन मुझसे कोई काम था आपको? नहीं, मुझे तो आपसे कोई काम नहीं, लेकिन शायद मैं आपको कोई काम आ सकूं। आपकी कोई वस्तु खो तो नहीं रही? मेरी? अरे नहीं रे बाबा, मैं घर से इसी तरह खाली हाथ निकला था, हाथ में कुछ नहीं था। आपके हाथ में तो कुछ नहीं था, मगर आपकी जेब में? जेब में मने? अरे विट्ठला लुट गया, मैं लुट गया। अरे मेरा पैकेट कोई मार गया। अरे लेकिन तुमको खबर कैसे हुआ? तुमने उस जेब कचरे को देखा है? अरे आता काय होणार बाबा? विट्ठला, माझा संपूर्ण सत्यानाश झाला रे। विट्ठला कुठे आहेस बाबा, तू कुठे आहेस? अरे भाई साहब डरो मत, चिंता मत करो। अरे अब तो बिना चिंता के करूं भी क्या? 83,000 रुपये की वो मेरी पूंजी थी, पलक झपकते चली गई रे विट्ठला। आता काय होणार बाबा? अरे बरखुरदार, आपका नाम क्या है ये तो बताओ। अब नाम का क्या करोगे? वैसे नाम है आनंद म्हात्रे, लेकिन नाम धूल में मिल गया रे बाबा। सब कुछ धूल में मिल गया विट्ठला। अरे नाम आनंद है तो आनंद में ही रहो भाई, चिंता की कोई बात नहीं। आनंद? अरे ऐसी परिस्थिति में आनंद जिसको सूझे ना वो बेवकूफ होता है, बेवकूफ। और मैं बेवकूफ नहीं। 83,000 रुपए, अरे जीवन एक पल में हाथ तले छूट गया रे बाबा। मेरा सब आनंद पैरों तले रुंध गया रे। नहीं, वो गया हुआ आनंद लौटेगा। हाँ। कैसे? कब? अभी, इसी वक्त, इस पैकेट को देखकर। रे विट्ठला, यही है रे वो पैकेट। इसे लाए कहां से? सड़क से। क्या? काय म्हणतोस रे? ओ मी खरंच म्हणतो। जब आप रानी सती मार्ग से गुजर रहे थे
तब ये पैकेट आपकी जेब से गिर पड़ा था। मैं आपके पीछे पीछे ही आ रहा था और ये घटना मेरी आंखों के सामने हुई। मैंने आपको खूब पुकारा मगर आप सुन न सके, इसीलिए मैं दौड़ता हुआ यहां तक आ पहुंचा आपके पास। धन्यवाद रे बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे सज्जन मेरे पीछे थे, ये मेरा सद्भाग्य, वरना इस युग में गिरे हुए पैकेट का बचना नामुमकिन है। लेकिन आप जा कहाँ रहे थे? मेरी वजह से आपका काम मुलतवी रह गया ना बाबा, माफ करना। हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल मैं 10,000 रुपए उधार लेने जा रहा था। अरे विठला, काय म्हणतोस रे? फिर से कहना, क्या करने जा रहे थे? यही कि मुझे मोती बिंदु का ऑपरेशन करवाना है और उसके लिए पैसे नहीं। डॉक्टर जी खर्ची के 10,000 रुपए कहते हैं। अब उसका बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना। और क्या बताऊं आनंद जी, मैं ठहरा एक मामूली बीमा एजेंट और इतनी बड़ी रकम रही मेरी चदरिया के बाहर की बात। इसलिए मैं मित्रों के पास आधी आधी रकम उधार लेने निकला हूं। क्या बात कर रहे हो? इतनी आर्थिक पीड़न में भी 83,000 की तगड़ी रकम आपने ठुकरा डाली, पैसाच्या समोर देखा भी नहीं। आज तो भाई करोड़पति भी करोड़ों का कौभांड करने में झिझकते नहीं। एक तरफ देखो यह समाचार और एक तरफ आप है। जिन परिस्थितियों में आप प्रामाणिकता रख पाए हैं, सच कहता हूं, मुझे असंभव सा लगता है। असंभव को संभव करने वाले संत इस पृथ्वी पर विराजमान है। मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने मुझे यह सबक सिखाया है कि बेहक का कभी न लेना। भगवान हमेशा उसी की सहाय करता है जो प्रामाणिकता से जीता है। वाह भाई वाह, अप्रामाणिकता के अंधेरों में आपके गुरु ने आप जैसे कैसे कैसे दीप जलाए हैं। कांति भाव, ये लीजिए 5,000 रुपये। वैसे भी आपको आपके मित्र के पास 5,000 उधार लेने थे ना, मेरे को भी आप अपना मित्र ही समझो और ये 5,000 रुपये रख लो, आपकी प्रामाणिकता का ये पुरस्कार। नहीं आनंद कुमार, इसमें कोई शक नहीं कि आप मेरे मित्र हैं, लेकिन ये रुपए मैं नहीं ले सकता। और फिर फर्ज अदा करने में भला पुरस्कार कैसा? आप अपने वृद्ध माता पिता को जब पानी पिलाते हो तो आपका फर्ज समझकर पिलाते हो या किसी पुरस्कार की अपेक्षा में पिलाते हो? बताओ। जी बिल्कुल नहीं। आनंद कुमार, एक तो मनुष्य होने के नाते और ऊपर से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के शिष्य होने के नाते पराई वस्तु को न लेना यह मेरा फर्ज बन जाता है। उसके बदले में पुरस्कार कैसा? फर्ज अदा करने का संतोष और मुझ पर मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज प्रसन्न होंगे, इससे अधिक मेरे लिए कोई पुरस्कार नहीं। चलो निकलता हूं। सदा आनंद में रहना। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जिनकी ईमानदारी का दर्शन हमने अभी संवाद के द्वारा किया, ऐसे कांति भाई दर्जी परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने श्री दुलाभाई और श्री कांति भाई जैसे हजारों ईमानदार युवाओं को तैयार किया है। जिस तरह ईमानदारी BAPS के युवाओं को विशेष बनाती है, उसी तरह एक और मूल्य है